अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कीपा डाटा फाइंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए या प्रोडक्ट स्काउटिंग के लिए। सबसे पहले वंस यू आर गोइंग टू लॉग इन टू कीपा, आपने ये चेक कर लेना है कि आप किस मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू वर्क इन डिफरेंट अमेजोन मार्केट प्लेसेस। मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी की मार्केट प्लेस को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आई एम गोइंग टू गो ऑन डाटा। डाटा के अंदर आके सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास प्रीमियम डाटा एक्सेस है। प्रीमियम डाटा एक्सेस के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज ये मेरे सामने एक लंबा सा फॉर्म रख देगा। नाउ दिस फॉर्म इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन कैटलॉग। मैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ एंड आफ्टर पुटिंग इन दीज फिल्टर्स हमारे पास कुछ एक छोटा चंक रह जाएगा प्रोडक्ट्स का, जिनको बाद में हम मैन्युअली वन बाय वन रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद द सेल्स रैंक। नाउ सेल्स रैंक हमें यहाँ पे करंट की ऑप्शन अवेलेबल है, 30 डेज एवरेज अवेलेबल है, 90 डेज एवरेज अवेलेबल है, 180 डेज की भी, और बाद में BSR के ड्रॉप की परसेंटेज भी अवेलेबल है। वट वी प्रेफर डूइंग इज कि हम रादर देन गोइंग फॉर करंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे BSR की एक एवरेज डालें। नाउ दिस BSR कुड बी एनीथिंग, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं। दिस कुड बी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स और दिस कुड बी लो सेलिंग प्रोडक्ट्स और लो हैंगिंग फ्रूट्स एज वेल। अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आई डू नॉट हैव अ मिनिमम बट मैक्सिमम आई एम लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स विच हैज़ अ BSR ऑफ नॉट मोर देन 50,000। अगेन ये क्राइटेरिया नहीं है, ये maximum BSR this actually changes depending on your approach towards the research। कई दफ़ा हम हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं बट इन सम केसेस इन सम सिनेरियोज while फॉलोइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज हम इस नंबर को 1 लाख 1.5 लाख तक भी बढ़ा रहे होते हैं। आगे चलेंगे तो इट शोज अस वैल्यू ऑफ बाय बॉक्स कि बाय बॉक्स की क्या प्राइस होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू पुट इट एनी वैल्यू हेयर यू कैन, अदरवाइज व्हाट आई प्रेफर इज़ कि मैं इसको खाली छोड़ दूँ। अमेज़ॉन को मैं आउट ऑफ स्टॉक रख दूँगा क्योंकि वी डू नॉट वांट टू सेल दोज आइटम या वी डू नॉट वांट टू शॉर्ट लिस्ट दोज आइटम्स जिसके अंदर अमेज़ॉन ऑलरेडी सेलर अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो मेरे पास एक काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है प्रोडक्ट्स का, जो इस वक्त ये कीपा मुझे दिखा रहा है कि आई कैन एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट दीज। लेकिन अभी के लिए ये नंबर क्योंकि बहुत बड़ा है, आई नीड टू पुट इन सम मोर फिल्टर्स। नीचे आते हैं, आई कैन पुट इन अ रेंज ऑफ प्राइस आई वांट टू सेल फॉर दीज प्रोडक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आपका इन्वेस्टमेंट कितनी है। If you are shortlisting or evaluating products which are selling at a price of more than let's suppose 100 USD, तो हो सकता है कि आपका बजट ही इतना ना हो कि आप इतनी हाई टिकट वैल्यूज हाई वैल्यू आइटम्स को आप परचेज करें और स्मूथ तरीके से उसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट इन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम हम अमूमन जो है वो $10 डाल रहे होते हैं। You can go a little bit down to $10 as well, लेकिन then again it totally depends कि आपका अपना बजट कितना है। Talking about the higher value, you can go up to like $80 as well, but then again this is not something which I'll say कि it's actually the criteria। The higher value will depend on your investing budget। आपका बजट जितना ज़्यादा होगा आप यहाँ पे उतना बड़ा नंबर डाल सकते हैं। If initially you are starting with a very low budget, I would prefer कि आप $40-50 से ऊपर ना जाएं। Right now what I'm doing is I'm putting in $40। In most cases जहाँ पर investment issue नहीं होता, we do put like 80 और 100 USD here as well। नीचे हम आ जाते हैं प्राइसेस के बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको मैं अभी के लिए खाली छोड़ रहा हूँ। ये सब के सब डिफरेंट प्राइसेस हैं जो मैं डाल सकता हूँ। नीचे हम आ जाते हैं तो वी हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट अ कैटेगरी। अब कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम कैटेगरी चूज़ नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डाइवर्स रिजल्ट्स और नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो वी वांट टू कीप आवर फिल्टर्ड रिजल्ट्स टू एज मिनिमम एज पॉसिबल, जिनको बाद में हम वन बाय वन मैन्युअली चेक कर सकें। अगर हमारे पास हज़ारों के अंदर आखिरी फाइनल रिजल्ट्स होंगे
वी वोंट बी एबल टू चेक दोज मैनुअली, और फिर इस पूरी के पूरी जो रिसर्च है या जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैं इसमें से अभी के लिए चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज अगेन लेट्स गो टू दैट पेट एग्जाम्पल। पेट सप्लाईज, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ डॉग फूड को। सो आई हैव डॉग फूड एंड सप्लाईज, ये मैंने एक सब कैटेगरी को सर्च कर लिया। आई एम जस्ट पुटिंग इन रैंडम सब कैटेगरी। आपने जाहिर बात है जब आपने रिसर्च करनी है तो आपने वन कैटेगरी बाय अदर कैटेगरी, वन बाय वन सारी कैटेगरीज को चेक कर रहे होना है। नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ। आई एम जस्ट इन द मार्केट टू सर्च फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, तो अभी के लिए मैं इन सबको खाली छोड़ दूँगा। मज़ीद नीचे आते हैं, यहाँ पे आ जाती है ऑफ़र काउंट। Now offer count, what we need to do is we need to put at least 3 here. By putting 3 here, what we are actually doing is कि we do not want to shortlist those products जिसके अंदर private label sellers हों। अमूमन 3 unique sellers होंगे तो we can assume that this product is actually being resold by multiple resellers। एक या दो रीसेलर का मतलब अमूमन ये होता है, या एक या दो सेलर्स का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी केसेस में ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स। हम मज़ीद नीचे आते हैं, वी हैव एन ऑप्शन अवेलेबल हेयर कि बाय बॉक्स सेलर कौन होना चाहिए। इट कुड बी, क्योंकि हम अमेज़ॉन को तो नहीं चूज़ कर रहे, सो वी चूज़ अ थर्ड पार्टी। हमारे पास यहाँ पे सेलर आईडी भी अवेलेबल है, इसके बारे में हम आगे जाके अगली वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद नीचे आते हैं, बाय बॉक्स स्विचेस को मैं ऑल के ऊपर रहने देता हूँ। बाय बॉक्स क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑल के ऊपर छोड़ देता हूँ। बाय अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, इट एक्चुअली मीन्स के बाय बॉक्स सप्रेस तो नहीं है। सो इफ़ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन येस, मुझे सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। नीचे आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे यूज्ड वगैरह नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इनको अनचेक कर रहा हूँ। ये एक सेलर वाला सेक्शन है, इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। वी आर लुकिंग फॉर ओनली फिजिकल प्रोडक्ट्स, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैं अनचेक कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ वेरिएशन। अमूमन रिकमेंड ये किया जाता है कि न्यूबीज़ वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स को ना बेचें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना या एवेल्यूएट करना कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है। बट फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न कि हम वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स को भी कैसे डील कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट ऑल हेयर। नीचे मज़ीद चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। नाउ रेटिंग इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। रेटिंग जितनी ज़्यादा कम होगी इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं एंड पीपल और द बायर्स आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट। तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू पुट इन अ फिल्टर। दिस कुड बी 3.5, इन सम केसेस 4 ऑल्सो। मैं अभी के लिए यहाँ पे 4 यूज़ कर रहा हूँ, बट वी कैन गो एज लो एज 3.5। 3.5 से नीचे अमूमन हम प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके अंदर रिटर्न का बहुत ज़्यादा चांस होता है। रिव्यू काउंट को मैं यहाँ पे मिनिमम लेट्स सपोज 50 रख लेता हूँ। बाय पुटिंग 50 हेयर, इट एक्चुअली मीन्स के मुझे नए प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, जो थोड़ा सा जिनकी सेल्स हिस्ट्री अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, पीपल आर एक्चुअली बाइंग इट, कुछ ना कुछ रिव्यूज़ उस प्रोडक्ट के ऊपर आ चुके हैं, मुझे सिर्फ उस तरह के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। आगे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाती है अमेज़ॉन ऑफ़र की। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, वी डू नॉट वांट टू सी प्रोडक्ट्स जहाँ पे अमेज़ॉन सेलर हो। सो आई एम गोइंग टू चेक दिस नो अमेज़ॉन ऑफ़र एग्जिस्ट। इसके बाद एक आ जाती है अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको मैं अनचेक कर दूँगा। अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ प्री ऑर्डर, इसको भी मैं अनचेक कर दूँगा। अमेज़ॉन ऑफ़र अवेलेबिलिटी इज़ अननोन, इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ।
Amazon offer is back ordered, इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ. And finally Amazon offer shipping is delayed, इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ. So by putting all, unchecking all these option and only putting a check on no Amazon offer exists, I'm telling Keepa कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो products दिखाए कि जिसके अंदर अभी Amazon live नहीं है. मज़ीद अगर आप यहाँ पे चाहें तो अमेज़ॉन की कुछ फीसेस के फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट हम उसको नहीं लगाना चाहेंगे. यू कैन पुट इन फ़िल्टर ऑफ पैकेज डायमेंशन एंड वेट एज़ वेल. अगर आप चाहते हैं कि कोई एक सर्टन वेट से ज़्यादा की आइटम आप ना बेचें तो यू कैन पुट इन द फ़िल्टर हेयर एज़ वेल. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप SNL की ही प्रोडक्ट्स को के ऊपर काम करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट इन अ हाई न्यू प्राइस वैल्यू एज 12. अभी रिसेंटली जो SNL की वैल्यू चल रही है या जो मैक्सिमम प्राइस चल रही है, आई बिलीव दैट इज़ 12. और यहाँ पर आके आप मैक्सिमम वेट जो कि SNL का है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज टू योर डिज़ायर. अभी के लिए क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, सो मैं इसको अभी के लिए मैं इसको ओपन छोड़ देता हूँ या इसको मैं बगैर किसी वैल्यू के छोड़ देता हूँ. Now we have some additional switches. मैप रिस्ट्रिक्शन आई डू नॉट माइंड के है या नहीं है. लॉन्च पैड को आई डू नॉट माइंड. अडल्ट प्रोडक्ट्स को मैं नो कर देता हूँ. ट्रेड इन को भी मैं नो कर देता हूँ. प्राइम एलिजिबल दैट इज़ फाइन, कुछ भी हो सकता है. एंड सब्सक्राइब एंड सेव को भी मैं ऑल के ऊपर छोड़ देता हूँ. नाउ आखिरी यहाँ पर ऑप्शन है अलाउ प्रोडक्ट्स विद पॉसिबली आउटडेटेड प्राइस इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड, तो मैं इसको भी यहाँ पे बीच में इंक्लूड कर देता हूँ. Now after doing this I have like 444 products available. अब इनको मैनेज करना हमारे लिए ज़रा आसान है क्योंकि okay, let me click on find products. अब हमारे सामने ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट वेरिएशन को शो नहीं कर रहा. बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो मल्टीपल वेरिएशंस बार बार रिपीट हो रही हैं. व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन मैनिपुलेट द डाटा हेयर. मेरे पास मुख्तलिफ कॉलम्स के ऑप्शन हैं. मुझे जिन जिन डाटा की ज़रूरत है मैं उनको अपने पास रख सकता हूँ. मैं चाहूँ तो यहाँ पे मज़ीद एडवांस फ़िल्टर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ. और इन फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए मैं वापस जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. मैं वापस अगर किसी चीज़ के अंदर कुछ प्लस एंड माइनस अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ. थर्ड नंबर पे मैं इस पूरे के पूरा डाटा को एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सी ऑल द डाटा अवेलेबल एंड वंस आई हैव डन दिस मैं सेल्स को सॉर्ट कर सकता हूँ, BSR को सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं प्राइस को सॉर्ट कर सकता हूँ. एंड बाय डूइंग दिस व्हाट आई विल बी हैविंग इज़ प्रोडक्ट्स जिनको मैं वन बाय वन अमेज़ॉन के ऊपर जाके मैन्युअली चेक करूँगा. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बटन ऑफ अमेज़ॉन. इफ़ आई क्लिक ऑन दिस बटन it's going to take me to the Amazon product detail page. और यहाँ से मेरा पूरा आगे प्रोडक्ट का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा. इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और बाकी मज़ीद कीपा को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगले आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.